अमीर हमजा साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको दीन के उन्वान पर जुड़ने की तौफीक अता फरमाई। दीन की मजलिस में बैठना और दीन का सीखना ये एक बड़ी सआदत की चीज़ है। बड़ी हमारी नेक बख्ती होगी कि अगर हम थोड़ी देर दीन की मजलिस में बैठ जाएं। हमारे आज के जलसे का उन्वान है शुहदाए इस्लाम। शुहदाए इस्लाम का मतलब ही यही है कि इस्लाम के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं हम उनका तज़किरा कर रहे हैं, और ये हमारे ऊपर हक है कि हम उनका तज़किरा करें। इसके ज़रिए से कुर्बानी देने का और दीन पर चलने का जज्बा भी पैदा होता है कि भाई वो लोग वो थे कि जो दीन पर अपना सब कुछ कुर्बान करके चले गए। मेरे ख्याल से बच्चे अगर आगे ना होते तो अच्छा रहता, क्योंकि वो शोर मचाएंगे ज़रूर। वो अपनी अलग मजलिस लगी है बढ़िया वाली। बच्चे पीछे चले जाए, आप हजरात आगे तशरीफ ले आइए। बच्चे पीछे ले जाए, आप लोग आगे बढ़ के आ जाइए, बढ़ाइए। आगे भी हवा लग रही है इंशाल्लाह। आ जाइए माशाअल्लाह, आ जाइए। वो पूरी मजलिसें लगी हुई हैं तुम लोग। हाँ, लेकिन पीछे जाके शोर नहीं करना है। पता पीछे जाके इतना परेशान किया कि आगे वाले परेशान हो रहे हैं पीछे से। आराम से फैल के बैठे, गर्मी का मौसम है। लेकिन वो बच्चों को इस वजह से कहा क्योंकि उनकी अलग चल रही थी तकरीर। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको रोका भी नहीं जा सकता बहुत ज़्यादा, ना किसी चीज़ का पाबंद बनाया जा सकता है, और ना वो हमारे पाबंद बनाने से पाबंद बनेंगे। तो हम ये कह रहे थे कि हमारे जलसे का जो उन्वान है वो है शुहदाए इस्लाम। शुहदाए इस्लाम का मतलब ये है कि इस्लाम की राह पर चलते हुए जिन लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, हम उनके तज़किरे के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। इससे खुद हमारे अंदर जज्बात पैदा होते हैं, काम करने का हमारे अंदर जज्बा, दीन पर अमल करने का जज्बा पैदा होता है। देखें, असल तो दीन है। हम लोग बार बार ये बात कहते हैं कि भाई जिसकी ज़िंदगी में दीन होगा वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च होता है। जब हम कह रहे होते हैं और जब हम सुन रहे होते हैं, न कहते वक्त हमें इस बात का एहसास होता है, न सुनते वक्त इस बात का एहसास होता है कि वाकई में अगर दीन होगा तो कामयाब होंगे।
बल्कि बहुत हद तक के बात कही जाए अगर तो गलत नहीं होगी। हमारा तो कहना सुनना भी अब मज़े के लिए और कानों की अय्याशी के लिए हो गया है। हम लोग बोलते भी इसीलिए हैं और सुनते भी इसीलिए हैं। यहाँ जलसे में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बयान सुनने के लिए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद नंबर देंगे। आज मौलाना ने बड़ा अच्छा बयान किया था, वो वाले मौलाना का बयान बहुत अच्छा हुआ था, और शायर ने तो बहुत अच्छे शेर पेश किए थे। हालांकि जब भी हम किसी दीनी मजलिस में जाएं, इस एहसास के साथ जाना चाहिए कि ये दीनी मजलिस हमारी ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बने। कोई भी दीनी मजलिस, उसमें हमारा एहसास ये होना चाहिए कि ये हमारी ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बने। जिस मकसद के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या दीगर तमाम शुहदा उन्होंने अल्लाह की हुजूर में अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, हम उस मकसद पे कितने खरे उतरते हैं। हम में और उनमें, हम में और उनमें फर्क ही यही है कि हम दीन को पूरी उसकी हकीकत के साथ मानते हैं। और वो हैं वो जो इस महीने में बहुत से काम करते हैं, खास काम करते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, सब समझ रहे हैं। उन्होंने दीन की पूरी हकीकत बदल दी। अगर हम आपसे पूछें, एक सच्चे मुसलमान से पूछें, दीन किस चीज का नाम है, तो आप कहेंगे भाई दीन नाम है नमाज पढ़ने का, दीन नाम है रोजा रखने का, दीन नाम है ज़कात अदा करने का, दीन नाम है हज करने का, दीन नाम है तिलावत करने का, दीन नाम है जिक्र व अस्कार करने का। आप सब बताएंगे। और इन तमाम चीजों को देखकर लगता है कि यार ये दीन पर अमल हो रहा है। नमाज के एक एक जुज़ से, एक एक रुकन से, एक एक चीज से बंदगी टपकती है। खड़ा है अल्लाह के हुजूर हाथ बांधकर, खड़े इस तरीके से हैं कि हमारा बंदा होना पता चल रहा है। बिल्कुल हिले डुलेंगे नहीं, बिल्कुल हाथ बांध लिए हैं। अब नजर भी नहीं उठेगी, नजर भी उधर ही है, और पूरी तरह से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं। जबान भी चल रही है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, तैयार। एक एक चीज से हमारा जिस्म भी अल्लाह की बंदगी में लगा, हमारी जबान भी अल्लाह की बंदगी में लगी, और हमारा दिल भी अल्लाह की बंदगी में लगा। हम उधर मुतवज्जे हैं अल्लाह की तरफ। कोई भी हम जितनी भी ये दीन की चीजें हैं उनको देखें तो उससे ये लगेगा कि ये दीन है यार, और यही चीज है असल। और जिन्होंने इस मुहर्रम के महीने को एक खास तमाशे के लिए बनाया, उनके यहाँ जानते हैं दीन क्या है? दीन नाम है उनके यहाँ सीना पीटने का, दीन नाम है छुरियां चलाने का, दीन नाम है आग पर चलने का, दीन नाम है काले कपड़े पहनने का, दीन नाम है रोने धोने का, दीन नाम है सर्कस दिखाने का। यानी आप सोचिए कि बेवकूफी की किस दर्जे की इंतहा है कि गम को जश्न की सूरत दी जा रही है, गम को जश्निया दिया गया है, गम को सेलिब्रेट किया जा रहा है, गम से मजे लिए जा रहे हैं। और ऐसा गम कि टाइम देख के आ रहा है। आपको पता है टाइम देख के क्या होता है? एक्टिंग होती है, एक्टिंग। जो एक्टर होते हैं उसमें भाई उनको इशारा हुआ, कैमरा ऑन, उनकी एक्टिंग शुरू। उनको अगर रोल दे दिया जाएगा रोने का, वो रोने लगेंगे। अगर उनको रोल दे दिया जाएगा हंसने का, वो हंसने लगेंगे। कैमरा बंद, उनकी एक्टिंग बंद, वो अपनी जिंदगी में आ गए।
ऐसे ही चांद देखने निकलेंगे 29 जिलहिज्जा को। अगर चांद निकल आया तो एक्टिंग का वक्त शुरू हो गया, फौरन रोना धोना शुरू हो गया। और अगर चांद नहीं निकला तो सब खुशी खुशी अपने घर के, एक दिन के लिए भी टाइम बाकी है गम का। गम को जश्निया दिया है उन्होंने। जो दीन की हकीकत है उसमें से कोई चीज उनके पास नहीं है। और ये तमाम चीजें किन शख्सियात के नाम पर हो रही आपको पता है? वो शख्सियात जो आला दर्जे की दीनी, ईमानी, रूहानी शख्सियात थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनके दीनी होने में किसी तरह का कोई शुबा है? आप अगर, हम मुसलमान अगर इनको पढ़ेंगे, इनको सुनेंगे तो हम इनकी जिंदगी में क्या देखेंगे? हम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी तराहुम रुक्कान सुज्जदा का मिज़दाक देखेंगे। कुरान कहता है इनको तुम कभी रुकू में पाओगे, कभी सजदे में पाओगे। और फिर ये रुकू और सजदा इस आला मेयार का होगा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का। बार बार आप वाक़या सुनते हैं कि तीर लग गया था, निकाला नहीं जा रहा था, लोगों ने कहा जब नमाज में खड़े होंगे निकाल लेना। निकाल लिया गया, बाद में देख रहे हैं क्या हुआ, यहाँ पर कैसे तीर निकालने आए होगे? कहा नहीं, तीर तो निकाल लिया गया। कहा मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि उनकी नमाज ऐसी थी। जिन शख्सियात के नाम पर ये चीजें हो रही हैं उनकी नमाज ऐसी थी। लेकिन इन लोगों ने उनसे क्या सीखा? कोई एक भी काबिले जिक्र चीज नहीं सीखी, कोई एक भी, बल्कि उनके नाम पर चीजों को गढ़ा, बनाया और रसूमात को, रस्म रवाज को, बल्कि खुराफात को, बिदआत को, शिर्क को इतना रवाज दिया, इतना रवाज दिया, इतना रवाज दिया कि हम अहले सुन्नत वल जमात मुसलमानों के घरों में वो तमाम चीजें पहुंचाई दुश्मनाने साहबा ने। तमाम चीजें पहुंचा दी। आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में या हमारे इलाके में जितनी खुराफात हो रही हैं वो तमाम वो कर रहे हैं जिनको शीन या आइन हा कहते हैं? वो कर रहे हैं? नहीं, सुन्नी मुसलमान कर रहे हैं, अहले सुन्नत वल जमात के मुसलमान। वो अपनी मेहनत में इतने कामयाब हो गए कि उन्होंने रसूमात को हमारे घर घर तक, हमारे दर दर तक पहुंचा दिया उन्होंने। और सुनिए, वो तमाम चीजें ऐसी थीं कि जिनको देखकर लगता है कि ये चीजें दीन नहीं है। आपको अगर हम आग पे चलना दिखाएं, आपको कहीं से लगेगा कि आग पे चलना दीन है, ये दीन का अमल हो रहा है। कोई पेट्रोल को मुंह में लेके माचिस जलाकर, लाइटर जलाकर वो छल्ले निकाल रहा है आग के, उसको देख के लगेगा ये दीन है? आपको लगेगा यार ये सर्कस हो रहा है, ये दीन थोड़ी ना है। लेकिन उन्होंने ये तमाम चीजें दीन के नाम पर हमारे घरों तक पहुंचा दी, हमारे लोगों तक पहुंचा दी। हमारे पास जो असल दीन था, हमारे पास कुरान था, उनके पास कुरान नहीं था, वो कुरान को मान ही नहीं सकते। भाई बहुत आसान सी पहचान है, वो कुरान को कैसे मानेंगे? देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो कुरान करीम एक जगह पर जमा नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए, कुरान करीम एक जगह पे जमा नहीं था। वो जंग यमामा हुई, उसमें बड़ी तादाद में हुफ्फाज साहबा, कुर्रा साहबा शहीद हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू बकर के पास आए, अबू बकर वक्त का तकाजा है कि कुरान को जमा कर दो। हजरत अबू बकर कहने लगे, तुम मुझसे वो काम करवाना चाह रहे हो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया? मैं कुरान को जमा करूंगा? हजरत उमर बार बार कहते रहे, बहुत ज्यादा दलील नहीं दी, बार बार कहते रहे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर के बारे में फरमा गए थे, इन्नल्लाह जअल अल-हक़्क़ अला लिसानी उमर व क़ल्बी, कि अल्लाह ने हज़रत उमर की ज़बान और उनके दिल पर हक़ को जारी कर दिया। वो जब कोई बात सोचते थे तो वो हक़ होती थी, और जब वो ज़बान खोलते थे राय देने के लिए तो वो गोया कि अल्लाह की बात होती थी। ये एक अलग मौजू है कि मैं आपको बताऊं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कब कब बात कही है और अल्लाह ने उसी बात को कुरान बनाकर उतारा है। हज़रत उमर कोई राय देते, अल्लाह ताला कुरान उतार देता हज़रत उमर की राय के मुताबिक। तो हज़रत अबू बकर से हज़रत उमर कह रहे हैं, अबू बकर कुरान को जमा करवा दीजिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बार बार कहते रहे, शरह सद हो गया, कुरान को जमा करवा दीजिए। ये कुरान जमा हो गया किताबी शक्ल में। लोग कुरान को हिफ्ज़ करते थे आमतौर पर, अब मौजूदा दौर में तो बचपन में हिफ्ज़ किया जाता है भाई, हिफ्ज़ करके लाउबालीपन की उम्र है, छोटी उम्र है, कहीं ये कुरान भूल ना जाए, इसके बाकी रहने का इंतजाम किसने किया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या किया? तरावी शुरू करवा दी। चांद देखकर तरावी, चांद देखकर तरावी, रमजान के चांद से तरावी शुरू, ईद के चांद से तरावी खत्म। उसमें पूरा कुरान पढ़ाया जाएगा और उसके जरिए हुफ्फाज के कुरान के याद रहने का इंतजाम हो गया। हिफ्ज़ तो कर लिया। अब हर साल जब मेहराब सुनानी होगी तो हुफ्फाज तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद कुरान को जिस तरीके पे हमारे यहाँ कुरान लिखा है, ये कुरान का रस्मुल खत कहलाता है, लिखाई। इसको यानी अगर मीम कहीं पर इस तरह से बना है तो हमें ये इजाजत नहीं है कि हम ये वाला मीम बना दें, जैसे लिखा है कुरान वैसे ही लिखा जाएगा। इसको कहते हैं कुरान का रस्मुल खत। ये हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कराया, तो हजरत अबू बकर ने जमा कराया। किसके मशवरे से करा? हजरत उमर के मशवरे से। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तरावी में कुरान का इंतजाम करवा दिया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने रस्मुल खत मुतय्यन करवा दिया। ये तमाम काम हुए शुरू के 3 खलीफा के दौर में। अब हम उनसे कहते हैं, जो लोग तमाम हरकतें करते हैं, उनसे कहते हैं कि ऐसा है, तुम कहो अबू बकर तुम्हारे हैं, तुम कहो कि अबू बकर हमारे हैं, तुम कहो कि उमर हमारे हैं, तुम कहो कि उस्मान हमारे हैं, हम मान लेंगे कुरान तुम्हारा है। हम मान लेंगे कि भाई कुरान तुम्हारा है। देखिए हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे ही हैं, लेकिन कुछ लोग चुराने की कोशिश करते हैं। जैसे घर का माल चुराने की कोशिश की जाती है, ऐसे ही कुछ लोग हजरत अली पे अपना दावा करते हैं कि हजरत अली हमारे हैं और हम हजरत अली को मानने वाले हैं। अगर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान को जमा करवाते, अगर हजरत अली कुरान को जमा करवाते तो होता इख्तिलाफ। क्या होता? बोल दीजिए मेरे साथ जब हम कहें, क्या होता? इख्तिलाफ। हम कहते कुरान हमारा है, क्यों हजरत अली हमारे हैं? वो कहते कि कुरान हमारा है, क्यों हजरत अली हमारे हैं? भाई इख्तिलाफ होता। अब जरूरत पड़ती, जब इख्तिलाफ हो जाएगा, 2 लोगों में झगड़ा हो गया, अब सुलह कराई जाएगी, दलील देखी जाएगी किसके हक में फैसला करना है। अब जरूरत पड़ती दलील की कि भाई तुम अपनी दलील दो कि हजरत अली तुम्हारे हैं, हम अपनी दलील देते कि हजरत अली हमारे हैं, और ये एक बहस चलती कि हजरत अली हमारे, कुरान हमारा। वो कहते हजरत अली हमारे, कुरान हमारा। मसला ये है कि राय दी हजरत उमर ने, जमा किया हजरत अबू बकर ने, रस्मुल खत मुतय्यन किया हजरत उस्मान ने, लुगत कुरैश पर जमा करा दिया। हम कहते हैं तुम कह दो अबू बकर हमारे हैं, तुम कह दो उमर हमारे हैं, तुम कह दो उस्मान हमारे हैं। हम कहते हैं तुम कह दो, हम मान लेंगे कुरान तुम्हारा है। लेकिन जाहिर है वो अगर अबू बकर उमर उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को अपना कह दे, फिर तो सारे झगड़े खत्म हो जाए। उनको इख्तिलाफ तो इन्हीं शख्सियत से है ना, वो मर जाएंगे लेकिन ये नहीं कहेंगे कि अबू बकर हमारे हैं, उमर हमारे हैं, उस्मान हमारा है। हम कहते हैं
जब ये तुम्हारे नहीं तो कुरान पे मेहनत इन्होंने की, कुरान तुम्हारा कैसे हो सकता? और ये बात वो कहते हैं, आजकल के नहीं कहते हैं, लेकिन उनकी जैसे हमारी बुखारी मुस्लिम किताब है, ऐसी उनकी जो मजहबी किताबें हैं बड़ी बड़ी, उसमें 2000 रिवायात, उनके बकौल हदीस 2000 रिवायात हैं जिसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि ये कुरान असली कुरान नहीं, ये कुरान असली कुरान नहीं। अरे समझ रहे ना मैं किनका तज़किरा कर रहा हूं? बात समझ में आ रही है? उन्होंने कहा कि ये कुरान असली कुरान नहीं। 2000 रिवायतें, एक दो नहीं, 2000 रिवायतें, उससे ज्यादा है। ये कुरान असली कुरान नहीं। क्यों? जाहिर है वो कह ही नहीं सकते थे। नऊज़ बिल्लाह, जब उनके मजहब में हजरत अबू बकर काफिर हैं, हजरत उमर काफिर हैं, नऊज़ बिल्लाह, जाहिर है जो काफिर गवाही दे किसी बात की, उसका एतबार किया जा सकता है। तो वो कुरान पर ईमान ही नहीं ला सकते थे। उनके पास कुरान नहीं है, उनके पास हदीसें नहीं हैं। उनकी जो आपने नहीं सुना होगा लेकिन मैंने पढ़ा है उनकी हदीस की किताबें, उसमें कोई मतलब पूरी किताब कई कई जिल्दों में खत्म है, 50 ऐसी रिवायत नहीं है जिसमें ये जुमले हो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। पूरी कई कई जिल्दों में किताब है, 50 जो सबसे बड़ी किताबें हैं, 50 ऐसी रिवायतें नहीं है, बल्कि ये है फलाने ने कहा, फलाने ने कहा, फला इमाम ने कहा, इमाम जाफर ने कहा, इमाम बाकर ने कहा। रसूलुल्लाह के अक़वाल उनके पास नहीं है, उनके पास कुरान नहीं, उनके पास हदीस नहीं, उनके पास दीन की सही तस्वीर नहीं, दीन के नाम पर गलत चीजें। लेकिन प्रोपगंडा इतना मजबूत है कि उन्होंने हमारे घरों तक, सुन्नी घरों तक, सुन्नी लोगों को, अहले सुन्नत को वो तमाम चीजें करवा दी जो उनके मजहब का हिस्सा थे। ड्रामे करवा दिए, मातम की शक्ल में ड्रामे करवा दिए। मुझे मालूम है क्योंकि इस गांव में वो ऐसे कोई मसाइल नहीं है कि यहाँ पर खुलकर बोलने में बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हों। कहीं और होते तो हम खुलकर ना बोलते। मुझे असल में एक मौजू समझाना है, एक मजमून समझाना है कि उनके पास कुछ नहीं है, दीन नहीं है, उन्होंने हमारे घरों तक पहुंचा दिया। हमारे पास कुरान था, हमारे पास हदीस थी, हमारे पास हजरत अबू बकर है जिसके बारे में रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि सबका मैंने बदला चुका दिया। दीन पर और मुझ पर इतना एहसान अबू बकर ने किया है कि मैं उनका बदला नहीं दे सकता, अल्लाह ही उनका बदला देंगे। जिनके बारे में रसूलुल्लाह कह रहे हैं अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। जिनकी इबादत की तारीफ, जिनके सदक़े की तारीफ कुरान करीम में अल्लाह कर रहा है। फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ा बिल हुस्ना, वो अल्लाह की, ये हज़रत अबू बकर की शान में आया, वो अल्लाह की राह में देते हैं और बहुत डरते डरते देते हैं। जिनके माल खर्च करने की तारीफ अल्लाह कह रहा है, जिनके हुजूर की दोस्ती, हुजूर का साथ ऐसा अल्लाह को पसंद आया का सानियस नहीं इज़हुमा फिल गार, वो दो की जोड़ी है। जैसे दो की जोड़ी बन जाती है ना, अल्लाह कह रहा है वो दो की, मैं मफहूम में तर्जुमा कर रहा हूँ, वो दो की दो जोड़ी है। उनमें से दूसरे यानी अबू बकर ने कहा, कुरान में है कि वो हुजूर को कह रहे थे कि क्या होगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ। हजरत उमर है हमारे पास, जिनके बारे में नबी कह रहे हैं लौकाना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता। जिनके बारे में नबी कह रहे हैं कि वो जिस रास्ते से गुजर जाते हैं शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। हजरत उस्मान है, कैसी अजीम शख्सियत, हिकायात साहबा हमारे यहाँ पढ़ी जाती है ना फज़ाइल आमाल में, उसमें हम वाक़यात सुनते हैं उनके। हुजूर की बीवियां हैं हमारे पास, हज़रत आयशा की जिंदगी है और एक एक चीज महफूज है, एक एक चीज महफूज है।
हुजूर की जिंदगी उन्होंने महफूज की। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये सब हमारे पास होने के बावजूद हम अपनी आवाम को, अपने लोगों को, अहले सुन्नत कहलाने वाले लोगों को दुरुस्त बात नहीं समझा पाते, वो समझा जा रहे। कमी किसकी है? कमी किसकी हुई भाई? कुरान की कमी है, रसूलुल्लाह की कमी है, नौजुबिल्लाह, दीन इस्लाम की कमी है, सहाबा की कमी है, कमी है हमारी कमी। दीन से हमारा जो ताल्लुक होना चाहिए नहीं है वो ताल्लुक हमारा। कम से कम दर्जे का या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कुरान कह रहा है ना, जहन्नम से बचाओ अपने लोगों को, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। बार बार ये आयतें सुनते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम सिर्फ अपने घर वालों, अपने खानदान वालों, बल्कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए नहीं निकाले गए। लिन्नास, तुमको सारी दुनिया के इंसानों के लिए बर्पा किया गया। सारी दुनिया के इंसानों को नफा पहुंचाने के लिए अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब किया है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, ये है तुम्हारा काम। व तु'मिनूना बिल्लाह, तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो, ये है हमारी जिम्मेदारी। कम से कम की या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, अपने घर वालों की, अपनी जात की जिम्मेदारी, अपने को जहन्नम से बचाएं, अपने लोगों को जहन्नम से बचाएं। ज्यादा से ज्यादा पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी हमें दी गई है। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती अहसन। तुम लोगों को बुलाओ अपने रब की तरफ। कैसे बुलाओ? हिकमत के साथ, मौइज़त हसना के साथ, कुरान के साथ, हदीस के साथ बुलाओ। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन। उससे अच्छी किसकी बात होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद भी अच्छे अमल करे। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहे कि मैं तो फरमाबरदार में से। ये हमें जिम्मेदारी दी गई थी। हमारे अंदर कितनी अंदर से तड़प होती है कि हम अपने लोगों में दीन की हकीकत को, रूह को जिंदा करने की कोशिश करें। कितनी तड़प होती है। कितने बार हमारे महीने में, साल में हमारे अंदर ये ख्याल आता है, यार हम बेफायदा आए थे, हम बेफायदा आए थे, यूं ही बेकार पैदा कर दिया था तुम्हें। अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तुम्हें बेकार पैदा किया गया था। क्या हम बाकी मखलूक की तरह आए हैं कि बस खा लो, पी लो, जिंदगी गुजार लो और चलते बनो? इस काम के लिए हम आए थे, एक खास मकसद के तहत आए थे। वजअलनाकुम फिल अर्ज़ि खलीफा, इंसान को अल्लाह ताला ने अपना नायब बनाकर भेजा है लोगों की रहबरी के लिए, अपनी आखिरत की तैयारी के लिए हम इस दुनिया में आए थे। कितने जज्बात होते हैं। यकीन जानिए कि अगर हम ये पूछ लें कि जब हम यहाँ पर आ रहे थे, प्रोग्राम में आ रहे थे, तो किसी ने ये नियत करी थी कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए अपनी आखिरत को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करेंगे। हाल ये है कि अगर अल्लाह ताला अगर ऐसी नियत थी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम सब काबिल मुबारकबाद हैं। लेकिन भाइयों, हम खुद अपनी हकीकत को जानते हैं। अपने गिरेबान में हम खुद झांकें, कोई किसी के गिरेबान में ना देखें। अपनी जात में गौर करें, किसी की ये नियत थी या सिर्फ इसलिए आए थे कि बयान हो रहा है, जलसा हो रहा है, सुन लेंगे और सुन के चले आएंगे। कैसा जलसा हुआ, कैसा बयान हुआ।
क्या इस नियत के साथ हम यहाँ पर जलसे में आए थे कि जिस एहतिमाम के साथ हम जलसे में आ रहे हैं इसी एहतिमाम के साथ फजर की नमाज के लिए हम उठेंगे? इसी एहतिमाम के साथ हम फजर की नमाज के लिए उठेंगे? कल पांचों वक्त की नमाज पढ़ने का हम एहतिमाम करेंगे कल के दिन की? क्या हमारी ये नियत है? अगर ये नियत नहीं है तो आप खुद बताइए क्या फायदा है? नियतों को दुरुस्त करने की जरूरत है। हम जिन कामों में लगे हुए हैं वो हमारे काम नहीं हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। साहबी से पूछा था ना, क्यों आए हो, कहां से आए हो? तो कहते थे मदीने से आए हैं, हज़रत उमर ने भेजा है। क्या कहा? अल्लाहु तासना, हमें अल्लाह ने भेजा है। क्यों भेजा है? ताकि हम लोगों को, बंदों की गुलामी से निकाल कर एक अल्लाह की इबादत की तरफ लेकर आए। ये हमारा काम है। खुद अपने आप को तमाम तरह की गुमराहियों से बचाने की फिक्र करें, बदअमलियों से बचाने की फिक्र करें और लोगों को बचाने की फिक्र करें। ये है हमारा काम। लेकिन हम अपने मकसद को भूल चुके हैं। तो हम इन जलसों के जरिए अपनी नीयत को ताज़ा करें। आप जानते हैं उम्मत मुस्लिमा के साथ बड़ा मसला क्या है? हमारे साथ बड़ा मसला बदनीयती का नहीं है। बदनीयती का यानी हमारी नीयत बुरी नहीं होती, ये है अल्हम्दुलिल्लाह। बुरी नीयत के साथ हम लोग, हो सकता है कभी कभी हो जाए, कोई काम बुरी नीयत के साथ नहीं करते, लेकिन हमारे अक्सर काम बेनियती के साथ होते हैं। हम बगैर नियत के तमाम काम करते हैं। हम जितने भी काम करते हैं, भाई हमें दीनी महफिल में जाना है, दीनी मजलिस में जाना है, बयान सुनने जाना है, कोई नियत नहीं है। इसलिए आए हैं कि बयान होगा, पोस्टर लगा था, ऐलान हुआ था, दावत दी गई थी, बुलाया गया था, चलना है। बेनियती का मामला है हमारे साथ। अगर हम अपनी नियतों को दुरुस्त कर लें, क्या फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इन्नमल अअमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारो मदार किस पर है? नियतों पर है। जैसी हम नियत करेंगे वैसे अल्लाह ताला हमारे लिए फैसले मुरत्तब करेंगे। हमारी नियत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला आसानियां पैदा करेंगे। हम अपनी नियत ये करेंगे कि अल्लाह के दीन को अपनी जिंदगी में उतारना है, तो फिर अल्लाह ताला हमारे लिए वैसे ही आसानियां पैदा कर देंगे और दीन जिंदगी में उतरता जाएगा। एक बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम लोग कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो उसमें एक मजमून समझने की कोशिश करिए। हम लोग कहते हैं कि यार जमाना बहुत बुरा चल रहा है, शैतान लगा हुआ है, माहौल इतना खराब है, कैसे अल्लाह की इबादत होगी, कैसे अल्लाह को राजी किया जाएगा, कैसे दीन पर अमल किया जाएगा, हर तरफ बुराई का माहौल है, बदअमली का माहौल है, हम कैसे अल्लाह को राजी करेंगे? ये होता है ना मसला। तो अल्लाह ताला ने हर नमाज में सूरे फातिहा के जरिए इससे बचने की तदबीर हमें बता दी। कहा हम यूं कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका मतलब है ऐ अल्लाह हम आपकी इबादत करते हैं और आपसे ही मदद चाहते हैं। मतलब ये हुआ अल्लाह आपकी बंदगी करते हैं, हम कहाँ छोटे कमजोर, उसके साथ साथ नफ्स लगा, शैतान लगा, दुनिया का माहौल है, हमसे कहाँ आपकी इबादत हो जा पाएगी। अल्लाह आपसे मदद चाहते हैं, आप हमें अपनी बंदगी पर खड़ा कर दीजिए, आप हमें अपनी इबादत के लिए खड़ा कर दीजिए। यकीन जानिए हमारे लिए अल्लाह की इबादत करना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह के लिए अपनी बंदगी करवा लेना कोई मुश्किल नहीं है। भाई अल्लाह अगर चाह ले कि इस बंदे को बंदगी पे खड़ा होना है, इससे काम लेना है, जब अल्लाह चाह ले कोई मुश्किल है? हम सुनते हैं साहबे किराम के वाक़ियात। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
वाकया कितनी बार सुना होगा, मुझे वाकया सुनाने की कोई इस वक्त जरूरत नहीं है, बस मैं जहन उधर ले जाना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह उमर में से या वो अमर में से कोई एक दे दीजिए, कोई एक दे दीजिए। अल्लाह ताला ने हजरत उमर को चुन लिया। अब चुन लिया, रास्ता देखिए, अल्लाह ताला जब चुनते हैं तो कहां से ले आते हैं, किस नियत से घर से निकले थे? नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नियत से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से निकले थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने सब ने वाक़या सुना होगा ना, मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाना आ गए, इंशाअल्लाह तफसीली बयान होगा मौलाना का। बस मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, एक दो बात कह के, हो सकता है यही आखिरी बात कह के मैं बात को ख़त्म कर दूँ कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने के लिए घर से निकले थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया कि अब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत के सबसे मजबूत सिपाही बनेंगे, वहां से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में लाकर हजरत उमर रजी अल्लाह को डाल दिया। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे और आपके लिए दीन पर अमल करना मुश्किल होगा, अल्लाह के लिए करवाना कोई मुश्किल नहीं है। हमारे और आपके लिए शैतान, नफ्स, माहौल बहुत ताकतवर है, अल्लाह के लिए इसकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला चाहेंगे तो इस माहौल में भी हमें दीन पर पूरी तरह से जमा देंगे और दीन की पूरी हकीकत हमारे दिलों में उतार देंगे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमें अगर मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है तो हम अल्लाह से मांग लें, अल्लाह से मांग लें, नियत कर ले कि अल्लाह ताला इस तरह की जब हम मजलिसों में जाते हैं इसके जरिए हमारे सीने को खोल दीजिए, हिदायत को आसान कर दीजिए, हमें हिदायत पर चला दिए। यकीन जानिए अल्लाह ताला सारे काम आसान कर देगा अगर हमने नियत कर ली और अल्लाह से मांग ली। तो मैं फिर से अपनी बात खत्म करते हुए अपने उसी मजमून पर आता हूँ कि उनके पास कुछ नहीं है, दीन के नाम पर तमाशा है, कुछ नहीं है ऐसा जो काबिल जिक्र हो, जिसको ये कहा जा सके कि इससे लोग मुतासिर होंगे या इसको दीन समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सब कुछ है, कुरान है, नबी हैं, हदीस हैं, सहाबा हैं, अहले बैत हैं, अज़वाज मुतहरात हैं, अइम्मे दीन हैं, बुजुर्गान दीन हैं। हमारे पास कितने मदारिस हैं, कितने हुफ़ाज़ हैं, कितने उलमा हैं। इन सब यानी पूरा हम हथियार से लैस हैं, फिर भी इस्तेमाल न कर पाए, अपने लोगों तक के दीन की हकीकत न पहुंचा पाए। तो मेरे भाइयों, ये हमारी तरफ से गफलत है, हमारी तरफ से कोताही है। हमें इन चीज़ों को दूर करना पड़ेगा। हमने इंशाअल्लाह अगर इन चीज़ों को दूर कर लिया तो नतीजा हमें अलग देखने को मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल